नमस्कार। आइए चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड। आखिर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता क्या है? तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का अर्थ है चुनावी बॉन्ड। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं चुनाव से है। तो आइए पूरी डिटेल इसकी जानते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चुनावी बॉन्ड इसको 2017 से पहले जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को चंदा देता था तो वो केवल कैश पेमेंट के रूप में था। तो उस समय 2017 में एक धन विधेयक पारित किया गया और इस बॉन्ड के जरिए किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकते थे। इसमें राजनीतिक पार्टी को नहीं पता होता कि अपने को चंदा देने वाला व्यक्ति कौन है, ये केवल गोपनीय रखा जाता था और ये केवल एक विशिष्ट कोड के रूप में जारी होता था। और ये जारी करने का काम दिया गया SBI की कुछ विशिष्ट ब्रांचों को। तो SBI 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, करोड़ आदि की वैल्यू में ये बॉन्ड जारी करती थी। और ये जो बॉन्ड प्राप्त करने का अधिकार था वो मान्यता प्राप्त रजिस्टर जो राष्ट्रीय दल थे वो ही केवल इसको बॉन्ड को प्राप्त कर सकते थे। और जिनने पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% से ज़्यादा वोट हासिल किए हो वही पार्टी इस फंड को लेने के लिए मान्यता या योग्य थी। इस बॉन्ड के जरिए नागरिकों का जो मौलिक अधिकार होता है वो सूचना का अधिकार, उस अधिकार का हनन होता है कि कौन किसको दे रहा है। तो ये पद गोपनीय रखा जाता था, इसलिए इसका उस समय भी बहुत भारी मात्रा में विरोध किया गया, लेकिन उसको पारित कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया और तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दिए। और SBI से उन 2019 से लेकर अब तक जितने भी बॉन्ड जारी किए गए हैं उन सभी की डिटेल मांगी है और उनको इलेक्शन बोर्ड को देने को कहा और इलेक्शन बोर्ड को 15 मार्च तक इसको वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा। हालांकि SBI ने इसके लिए 30 जून तक के लिए समय मांगा कि हमको समय चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और SBI को तुरंत प्रभाव से ये सूचना देने को कहा। तो SBI ने 15 मार्च को यह सूचना सुप्रीम कोर्ट को दे दी। और अब क्या होता है कि देने के बाद चुनाव आयोग ने भी इसको बता दिया और वेबसाइट पर डाल दिया। लेकिन अब भी SBI इसमें सुप्रीम कोर्ट SBI को बोल रहा है कि इसमें आपने अधूरी जानकारी दी है और इसकी पूरी संपूर्ण डिटेल दीजिए जो 21 मार्च तक वो अपलोड करनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने SBI को वापस 15 मार्च को एक नोटिस जारी करके कहा कि आप जो इसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो हमको उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए 21 मार्च का समय दिया गया है। 21 मार्च तक SBI को अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो उपलब्ध कराने होंगे और वो इलेक्शन बोर्ड है वो इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। अब इसका उद्देश्य है राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी, राजनीतिक दलों और जो डोनर होता है उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि वो किस लिए किस प्रकार डोनेशन कर रहा है। तो ये जानकारी सार्वजनिक होगी तो इन सभी की जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। अब ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्या है? जैसे अपनी जो करेंसी होती है उसमें सभी करेंसी का एक अलग यूनिक कोड होता है, उसी प्रकार इस बॉन्ड का एक अलग यूनिक कोड होता है। तो यह यूनिक कोड अल्फा न्यूमेरिक यानी ABCD और 1 2 3 इन दोनों डिजिट कोड के साथ मिला के होता है, जो इस प्रकार एक डिजिटल कोड बनता है। अभी जो SBI ने सुप्रीम कोर्ट को जो डाटा दिए थे वो अलग अलग कैटेगरी में थे। जो राजनीतिक दलों को कितना फंड मिला और कितना किस कंपनी ने खरीदा, केवल ये अलग अलग सेपरेट रूप में इसका विवरण दिया गया है। अब जो ये डिजिटल नंबर होते हैं ये सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं, इनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार की लाइट का प्रयोग किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर एक सिक्योरिटी फीचर है, तो इसके लिए इसको देखने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, अल्ट्रा न्यूमेरिक किरण, उनके द्वारा इनको पहचान की जाती है। उनको इसके ऊपर डाल के तो अब SBI को ये आदेश दिया गया कि 21 मार्च तक ये आप जो नंबर है वो उपलब्ध कराएं और इस जो इलेक्शन बोर्ड का जो वेबसाइट है उस पर ये प्रकाशित किया जाए आम लोगों के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है 21 मार्च को। धन्यवाद। जय हिंद।